तो आपने जो है वो मैसेज पहुंचाया नहीं कि ये क्यों आप ज़बरदस्ती जो है हालात ख़राब करवा रहे हैं और मिलने नहीं दे रहे, ये मैसेज तो पहुंचना चाहिए, क्योंकि पूरे पाकिस्तान के लोगों में जो है वो गम और गुस्सा ज़्यादा पड़ रहा है और ये नुकसान करेगा फिर। मतलब 8वीं दफ़ा है ये, और कोर्ट के आर्डर होने के बावजूद ये तो गलत है। रात के 8 बजने वाले हैं, अभी आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्या प्लान है? मैंने CSO साहब को भेजा हुआ, वो जो है पुलिस के साथ मिल रही है और आकर मुझे बताएंगे कि क्या पोजीशन है, इनके इरादे क्या हैं, तो उसके बाद आगे देखते हैं कि क्या होता है इंशाल्लाह। अगर मुलाकात नहीं कराई जाती फिर ये जो CSO साहब आएंगे तो फिर इंशाल्लाह मैं आगे फिर बात करूँगा। फिलहाल तो यही पे है, फिलहाल यही है। CSO का इंतजार करेंगे? जी जी, इंतजार है उनका। सर अगर मुलाकात नहीं कराई जाती आज तो फिर क्या लायामल होगा? वही तो बता रहे हैं भाई, उसके बाद जो है बताएंगे इंशाल्लाह। ठीक है। पार्टी के शरान जो है वो भी बार बार कॉल कर रहे हैं। ताला पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग भी बुलाएगी और इसको हम बिजनेस एज यूजुअल नहीं होने देंगे। इसके ऊपर पूरे लाहेमल बननी चाहिए, पार्टी पूरी लाहेमल इसके ऊपर बनाएगी। इसको हम आगे कैसे ले जाएंगे? खान साहब के सेहत के बारे में बात है, ये कोई आम बात नहीं है। हम इस वक्त यहाँ पे बैठे हैं, CSO साहब जो है वो गए हुए हैं, उनसे यही बताने के लिए कि क्यों मिलने नहीं दिया जा रहा। बार बार बता रहे हैं और बार बार मिलने नहीं दिया जा रहा। रीज़न बताएं, मतलब हाई कोर्ट का फैसला है और आप हमें कोई रीज़न नहीं बता रहे, तो उसका भी सवाल आ जाएगा, सवाल जवाब आ जाएगा कि वो क्या कहते हैं। बाकी CM साहब भी यहाँ पे हैं, हम भी इस वक्त यहाँ पे आके देखते हैं इंशाल्लाह ताला जो भी होगा आपके सामने होगा। शायद भाई ये भी कहा जा रहा है सोशल मीडिया पे कि क्योंकि पहले तो अलीमा खान साहिबा बैठी रही, खान की फैमिली बैठी रही, आज क्योंकि CM यहाँ पे बैठे हुए हैं तो ये चीज़ों को फिर वही नॉर्मलाइज किया जा रहा है कि अगर CM भी आके बैठ जाता है और उसकी मुलाकात भी नहीं होती तो एक जो इम्प्रेशन होता है CM का वो खत्म। असल में आज कोई डरने का प्लान नहीं था। हम सिर्फ 7 लोग थे जिनके नाम थे लिस्ट के ऊपर, वही आए थे और हम यहाँ पे हमारी कोशिश थी कि मुलाकात हो। आपको पता है कि मैं जेल के अंदर भी गया, मैंने उनको बताया कि मैं भी आया हूँ, CM साहब, मीना खान, जितने नाम थे वो सारे आए हुए हैं, बाहर रोका हुआ है पुलिस ने। और एक बात याद रखें, इसके ऊपर हम ऐसा रिएक्ट करेंगे, ये कोई गप है कि आप मेरे 5-6 करोड़ आवाम के सूबे के चीफ मिनिस्टर को रोड के ऊपर बिठा दे। हम आपको इन रोडों के ऊपर बैठने वाले लोग नहीं है, वो रिएक्शन देंगे ना। देखिए आप ये एक्शन कर रहे हैं, अब हम इसका रिएक्शन देंगे। पार्टी जो है मेरे ख्याल में वो भी कोई इजलास वगैरह तलब कर इस पे बुला रही है, खैबर पख्तूनख्वा हाउस में भी इस इशू के ऊपर, खान की आइसोलेशन के ऊपर, सेहत के ऊपर और चीफ मिनिस्टर को रोड के ऊपर बिठाने के ऊपर हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। ये इनके बाप का मुल्क नहीं है कि ये इनके बाप का मुल्क है। इधर ना ये आइन मानते हैं ना कानून मानते हैं। हम करें क्या इनके साथ? इनके ऊपर चढ़ाई कर दें, फिर जब हम करते हैं फिर कहते हैं कि बदमाशी करते हैं। ये हाल है मुल्क में आइन और कानून का कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आर्डर दिए हैं कि मिलाएं चीफ मिनिस्टर और इन तमाम पॉलिटिकल लोगों को। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात नहीं माना है और क्या रहे, किसी नोटिफिकेशन नहीं आया। बाढ़ में जाए उसका नोटिफिकेशन करना है नहीं करना, हमें क्या फर्क पड़ता है किसी की नोटिफिकेशन से? हमारा लीडर अंदर है, हमें पूरी पाकिस्तानी कौम इस वक्त अजियत में मुब्तला है कि अल्लाह ना करे कि खान की सेहत कैसी है, मजाक बनाया हुआ है। हम रिएक्ट करेंगे इस मामले पर, इतना आसानी से नहीं छोड़ने वाली CM साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं जब CSO साहब आ जाए फिर कहूँगा इंशाल्लाह। और ये जो है आपने जो बात की कि नॉर्मल, ये नॉर्मल चीज़ें नहीं हैं। इंटरनेशनल मीडिया ने भी कवरेज दी हुई है इस चीज़ को। आज हमारा हालांकि प्लान नहीं था, मैं जो मेरा तरतीब था कि मैं पूरी दुनिया को दिखाना चाह रहा था, पूरे पाकिस्तान के साथ साथ बाहर की दुनिया को भी कि एक सूबे के वज़ीर-ए-आला के साथ ये क्या कर रहे हैं। अदालती अहकामात होने के बावजूद बार बार जो है वहाँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कॉल करने के बावजूद, वहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मिलने के बावजूद, वज़ीर-ए-आज़म को बताने के बावजूद, कौमी असम्बली से करारदाद पास करने के बावजूद, सूबाई असम्बली से करारदाद पास करने के बावजूद भी एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव को उसके लीडर, उसके कायद जनाब इमरान खान साहब से मिलने नहीं दिया जा रहा था। और मेरा ये तमाम तर जो लवाजमात थे, जो आईनी और कानूनी रास्ते थे, जो ये ऑप्शंस थे, ये इसलिए मैं कर रहा था कि मैं दुनिया को दिखाऊं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमेशा से एहतजाज जो है वो आखिरी ऑप्शन रहा है, पुरअमन एहतजाज। हमें दीवार से लगाया जाता है, उसके बाद हम ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। और ये जो है आप इसको नॉर्मल ना समझें, इसका प्रेशर जो है इन पर है और ये इसका अंदाज़ा हमें है। लेकिन फिर जब हम तरीके से आएंगे, तैयारी के साथ आएंगे,
इरादे के साथ आएंगे तो फिर जो है मेरे ख्याल में बहुत से लोगों की नींदें उड़ जाएंगी, लेकिन बहरहाल ये भी इनको तकलीफ दे रही है और ये पूरा पाकिस्तान ये देख रहा है। सर प्रेशर की आपने बात की, सीएसओ साहब 2 बार आपके पास आए, कान में कुछ कहा भी, कोई प्रेशर? चले बहरहाल वो अभी गए तो उसके बाद जो है वो आते हैं तो वो भी पूछ कर बताते हैं। सीएम साहब ने जो कहा है ना, सीएम साहब ने यही कहा है, लास्ट टाइम जब सीएम साहब आए थे उन्होंने यही कहा कि हम तमाम ऑप्शंस इस्तेमाल करना चाहते हैं। उसके बाद फिर उन्होंने लास्ट टाइम भी तजिया निगारों और सहाफ़ियों के ऊपर छोड़ा कि फिर आप बताएं कि फिर मैं आगे क्या करूं। ये भी उस ऑप्शन में से एक ऑप्शन है कि यहाँ पे बैठे हैं और सिर्फ पाकिस्तानी अवाम के सामने इनका चेहरा सामने लेके आना चाहते हैं और आगे आप देखें इंशाअल्लाह ताला फिर क्या होता है। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सुबह से कवर कर रहे हैं। इस वक्त सीएम खैबर पख्तूनख्वा, हमारे MPs, कैबिनेट, हमारे मेंबर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं और एक अलामती धरने पे बैठे हुए हैं। हमारा कोई प्लान नहीं था आज धरने का। आप सबको इल्म होगा कि सीएम साहब जो हैं वो 8वीं दफ़ा आ रहे हैं। 8वीं दफ़ा उनका नाम भी लिस्ट में होता है। 8वीं दफ़ा वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स भी उनके पास है। और हमने जेल हुकाम से, जब हम शुरू में आए तो हमने जेल हुकाम से ये बात भी की कि आप जाए, आप अंदर पैगाम दें कि जिन अरकान के आज, क्योंकि थर्सडे है और थर्सडे पे इमरान खान साहब जो है वो अपने पॉलिटिकल जो उनके दोस्त हैं या पार्टी के जो हमारे मेंबर्स हैं उनके मिलने का दिन होता है और मंगल के दिन फैमिलीज़ के मिलने का दिन होता है। तो सीएम साहब ने यहाँ पे जो तैनात पुलिस थी उनको कहा कि जी अंदर जाए, पैगाम दें कि जिन अरकान के नाम लिस्ट में हैं वो बाहर मौजूद हैं और वो इमरान खान साहब से मुलाकात चाहते हैं, तो उनको आगे जाने से रोक दिया गया। तब हमने कहा कि जी हमें कोई रिटर्न भी दिया जाए और रिटर्न में कोई ब्लैक एंड वाइट में हमें दें कि हम यहाँ पे आए थे और आपने हमारी मुलाकात नहीं करवाई। उस पर भी इन्होंने टस से मस नहीं हुए और ना ही कोई जवाब दिया। इस वक्त सीएम खैबर पख्तूनख्वा, कैबिनेट के मेंबर्स, MPs यहाँ पे मौजूद हैं। मैं एक चीज़ यहाँ पे रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो हमारे बैठने का मकसद था वो हम चीज़ें रिकॉर्ड पे लाना चाहते हैं। जैसे हमने चीफ जस्टिस को 3 दफ़ा ख़त लिखा, 3 दफ़ा कॉल की, 1 दफ़ा ख़त लिखा, CM पंजाब को ख़त लिखा गया, PM को कहा गया। तो हम ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड पे लाना चाहते हैं और हमारे यहाँ आज बैठने का मकसद भी ये था कि ये चीज़ भी रिकॉर्ड पे आए कि जी हम आए थे मिलने। 8वीं दफ़ा 4:30 बजे मुलाकात का टाइम ख़त्म हुआ, उसके बाद भी हमने इंतज़ार किया। हम अंदर जेल के हुकाम से भी हमने बात की कि हमें अंदर सिर्फ खान साहब की जो है सेहत के बारे में दरियाफ्त करना चाहते हैं। और आपको ये भी पता होगा कि 27 अक्टूबर से लेके आज तक खान साहब से किसी की मुलाकात नहीं हुई, ना ही किसी वकला की, ना ही किसी पार्टी के मेंबर की, ना ही किसी रहनुमा की और ना ही उसकी फैमिली की। तो हमें सीरियस कंसर्न है उनके सेहत के बारे में। हम चाहते हैं कि हम इमरान खान साहब की सेहत के बारे में दरियाफ्त करें। हमने ये भी कहा कि जिन 7 अरकान के नाम है आज उनमें से किसी को भी अंदर जाने दें, सीएम खैबर पख्तूनख्वा को अंदर जाने दें ताकि हम खान साहब की सेहत के बारे में दरियाफ्त करें। लेकिन हमें नहीं जाने दिया गया और हमारे कंसर्न अभी भी बरकरार है। आज हमारे यहाँ बैठने का मकसद, हम अपनी चीज़ें रिकॉर्ड पे लाना चाहते थे कि हम एक और ऑप्शन जो है यहाँ पे बैठने का ऑप्शन था, हमने वो भी यूटिलाइज़ कर लिया। हमने तमाम आईनी और कानूनी रास्ते इख्तियार कर लिए हैं। हमने चीफ जस्टिस से लेके PM से लेके CM तक और पंजाब हुकूमत तक और यहाँ पे बैठने इस्लामाबाद हाई कोर्ट, हमने हर रास्ता इख्तियार कर लिया जो हमारे पास कानूनी और आईनी रास्ता था। तो ये सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड और हम रिकॉर्ड पे लाना चाहते हैं। अब हम आवाम के पास जाएंगे, अब हम आवाम के पास जा रहे हैं। अवाम अब जो फैसला करेगी वही हमारा फैसला होगा। इख्तियार अब हम आवाम के पास दे रहे हैं। सीएम खैबर पख्तूनख्वा आवाम में जाएंगे और आवाम के सामने अपना केस रखेंगे। वो ये बताएंगे कि हमने अपने तमाम कानूनी और आईनी रास्ते इख्तियार किए, हमने ख़त लिखे, हमने कॉल्स की, हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स लेके आए, हमने यहाँ पे बैठ के अलामती धरना दिया। तो ये सारे ऑप्शन हमने यूटिलाइज कर लिए हैं। अब इंशाल्लाह हम आवाम के पास जा रहे हैं। अभी बता रहे हैं कि धरना आपका कल तक जारी रहेगा? ये धरना नहीं है, ये एक अलामती सिटिंग है। इस वक्त CSO साहब जो हैं, एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करता चलूँ कि CSO साहब जो हैं इस वक्त अंदर गई हुए हैं, जेल हुकाम से उनकी बातचीत हो रही है। हम अभी भी चाहते हैं कि हमें मुलाकात कर दी जाए। हम इमरान खान साहब की सेहत के बारे में बड़े कंसर्न है। हमें ये खबरें मिल रही हैं, इंटरनेशनल मीडिया इसको कवर कर रहा है कि उनकी सेहत के हवाले से, कल आप सब ने इसको कवर किया होगा। हम ये चाहते हैं कि हम अंदर जाएँ, CM खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी साहब अंदर जाएँ और सिर्फ उनकी सेहत दरियाफ्त करें। तो हम इसलिए इस वक्त बैठे हुए हैं। CSO साहब अंदर गई हुए हैं, जेल हुकाम से बातचीत कर रहे हैं। जैसे ही वो बाहर आते हैं तो हम अगली वर्डिंग आपको देंगे। अच्छा सर, आपने आवाम में जाने की बात की, जान साहब पख्तूनख्वा में एहतजाज करने का फैसला करवाएंगे या इस्लामाबाद आने का, क्या इस हवाले से क्या लाया? देखिए, सोहेल आफरीदी साहब इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा समेत पूरे पाकिस्तान में एक होप, एक उम्मीद लोगों को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लोगों को नजर आई है सोहेल आफरीदी साहब की शक्ल में। लोग उसकी इमरान खान का अक्स देख रहे हैं सोहेल आफरीदी साहब में। तो पाकिस्तान के कोने कोने से उनको इन्विटेशंस आ रही है। तो हम इंशाल्लाह अवाम में जा रहे हैं, हम खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के पास जा रहे हैं और हम मज़ीद ऑप्शंस पे भी सोच रहे हैं। अच्छा शफी जान साहब, ये बताइएगा, कह रहे हैं अवाम का पुरअमन एहतजाज होगा या साधन वाला रास्ता? देखिए, तहरीक इंसाफ ने हमेशा पुरअमन एहतजाज किया है। हमारे एहतजाज को अब 2014 के धरने से लेकर 26 नवंबर की रात तक
کوئی ہم میں سے آپ ایک چیز بتائے جو ہم نے خلاف ورزی کی ہو. ہمارے احتجاج میں تو کوئی گملہ نہیں ٹوٹا. ہاں البتہ سیل ہم نے کھائے ہیں, ربڑ گولیاں ہم نے کھائے ہیں, گولیاں ہم نے کھائی ہیں, شہید ہم نے دی ہیں 9 مئی کے بعد. 9 مئی کو شہید ہم نے دیے ہیں, 26 نومبر کو دیے ہیں, تو شہادت تو ہم نے دی ہے. ہم نے تو کوئی غیر قانونی غیر آئینی کام نہیں کیا. احتجاج جب بھی ہوگا پرامن ہوگا. شفیق جان صاحب یہ بتائیے گا, سہیل افریدی صاحب آئے تھے اور علامتی دھرنا دیا تھا, اس کے بعد بھی سہیل افریدی صاحب نے کہا تھا کہ ہم عوام کے پاس جا رہے ہیں. اس کے بعد جیسے کہ احتجاج وہ جلسے کیے گئے, عوام کے پاس گئے, پھر دوبارہ یہی کریں گے, جلسے جلوس کریں گے. بڑی سمپل سی بات ہے, بڑی سمپل سی بات ہے کہ یہ جو موجودہ حکمران ہیں ان کو عوام کی پلس کا نہیں پتا. آپ نے ویژولز دیکھے ہوں گے کہ جب سہیل آفریدی عوام میں نکلتے ہیں, چاہے وہ پشاور ہو, چاہے وہ خیبر پختونخوا کا کوئی دوسرا شہر ہو, یا راول پنڈی ہو, یا اسلام آباد ہو, تو لوگوں کے پلس اور لوگوں کی ویژولز آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ کس طرح سہیل آفریدی صاحب کو چاہتے ہیں اور کس طرح تیار ہیں ان کی قیادت میں. تو عوام کی پلس کا ان کو سمجھ جانا چاہیے. ہمیں امید ہے کہ سہیل آفریدی صاحب جب عوام میں جائیں گے تو عوامی سمندر اپنے ساتھ لے کے آئیں گے. شفیق جان صاحب یہ بتائیے گا کہ تھوڑا پس منظر آپ کو یاد دلانا ہے کہ جو حنیف عباسی صاحب ہیں, کچھ دن پہلے انہوں نے فلور آف دا ہاؤس کہا کہ عمران خان کا ایڈوانس نماز جنازہ پڑھ لیا جائے. پھر اختیار ولی صاحب نے ایک جلسہ عام میں ہری پور میں کہا کہ سہیل افریدی تمہیں نہیں چھوڑوں گا, عمران خان تمہیں نہیں چھوڑیں گے. اس کے بعد پھر انٹرنیشنل میڈیا کی تشویشناک خبریں آئی ہیں. یہ کیا کوئی ٹیسٹنگ کی جا رہی ہے, پبلک پلس چیک کیا جا رہا ہے, یہ سارا کچھ کیا کیا گیا؟ آپ نے جن حضرات کے نام لیے ہیں یہ ارریلیونٹ ہے, یہ سیاسی بونے ہیں. ایک ایفیڈرین عباسی ہے, ایک بے اختیار ولی ہے. دونوں جو ہیں یہ ارریلیونٹ ہیں, یہ میٹر ہی نہیں کرتے. عمران خان کی بال کو بھی کچھ ہوا نا تو یہ پاکستان کی عوام ان کو نہیں چھوڑے گی. یہ کیا نہیں چھوڑیں گے, عوام نہیں چھوڑے گی. یہ ان کو جو یہ غیر آئینی طریقے سے جو آئینی عہدوں پہ براجمان ہو گئے ہیں, ان کو لگ یہ رہا ہے کہ ساری چیزیں ہم نے قابو کر لی ہیں, تو طاقت کا جو اصل سرچشمہ ہے وہ عوام ہے. اگر عمران خان صاحب کو خدا نہ خواستہ کچھ بھی ہوا تو عوام ان کی چمڑی ادھیڑیں گی. انتظار کر رہے ہیں. منشیات کا ذکر کیا ہے, سہیل افریدی صاحب کے پاس بھی الزامات لگائے گئے ہیں کہ وہ بھی ان کے بھی تانے بانے جو منشیات کے ساتھ ملتے ہیں, اور وہاں پر آپ کے علاقے میں 12,000 ایکڑ. آپ بلوچستان کا نام بھی لے ساتھ, ہمارے علاقے کا صرف نام نہ لیں. آپ ہمت پیدا کریں, آپ ہمت پیدا کریں. آپ خیبر پختونخوا کے ساتھ بلوچستان کا نام بھی لے لیتے ہیں. خیبر پختونخوا میں کتنے ایکڑ پہ وہ بات کر رہے ہیں؟ 12,000. بلوچستان میں کتنے ایکڑ ہے اس کے بارے میں بھی نہیں پتا نا. ذرا ٹیلی گراف کی ایک رپورٹ ہے, او پی ایم کیپٹل 65,000 ایکڑ کی بات ہوتی ہے ادھر. اس پہ بھی آپ ذرا پڑھیں نا. آپ جس کو آپ نے بھجوایا, جو فرمائشی سوال آپ کر رہے ہیں, مجھے سب پتا ہے, مجھے سب پتا ہے, مجھے سب پتا ہے. شفیق جان بھائی, ہمیشہ یہی بولا جاتا ہے تحریک انصاف کی جانب سے کہ خدا نہ خواستہ خان صاحب کو کچھ ہوگا تو ہم یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. آج 24 دن ہو چکے ہیں, خان صاحب سے کسی کی کوئی ملاقات. دیکھیں اگلے منگل تنہائی میں رکھا ہوا ہے, مطلب انتظار کر رہے ہیں یا کچھ کرنا چاہیے؟ دیکھیں ہم دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ سی ایم صاحب نے کل جو ہماری دعائیہ تقریب تھی 26 نومبر میں, اس نے بڑا کیٹیگوریکلی اعلان کیا ہے کہ ہم منگل کو تمام پارلیمنٹیرینز آئیں گے ہائی کورٹ کے سامنے, کیونکہ وہاں پہ خان صاحب کی تاریخ نہیں لگ رہی ان کی کیسوں کی. وہاں کے بعد ہم اڈیالہ آئیں گے. اب یہ دیکھو یہ ایز یوزول بزنس نہیں ہو رہا. اس وقت پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ ہماری جاری ہے, ہمارے کچھ رہنما یہاں پہ آ رہے ہیں, سی ایس او صاحب اندر ہے, سی ایم صاحب باہر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ جو کوئی عام بات نہیں ہے اور نہ یہ عام بزنس ہے. آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں تحریک انصاف کا جو رد عمل ہوگا وہ بہت سخت ہوگا. میں ان کو بتا رہا ہوں کہ آپ ایکشن لے رہے ہو, ہمارا رد عمل بہت سخت ہوگا. تھینک یو جی, تھینک یو سر. ان کو پہلے بھی کہا تھا شوکت بھائی کو بیٹھنے کا, لیکن گھٹنوں کا مسئلہ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی جو سی ایم صاحب سوشل میڈیا پہ عمران خان کے حوالے سے بڑی خوفناک خبریں چلائی جا رہی ہیں. کوئی پلان ہے, کیا ہے اس کے اوپر؟ آج جو کل اڈیالہ جیل آپ مطمئن ہیں اڈیالہ جیل کے بیان سے؟ ایک چیز سے جو مطمئن نہیں ہے اس پر بات کریں گے انشاءاللہ. آگے بات کریں گے. کرنل جنرل کرنل جنرل جسٹس وسٹس جسٹس وسٹس بوٹ پاس کے مل کر بولو چیری بلاسم چیری بلاسم یہ بلاول زداری سرکار کے بولو عمران کے شیرو عمران کے شیرو عمران کمانڈو عمران کمانڈو جیل کا تالا جیل کا تالا ٹوٹے گا, جیل کا تالا ٹوٹے گا.